यूपी में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम काट दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया इस समय जारी है, पहले चरण का जो ड्राफ्ट है वो सामने आ चुका है और इसी के तहत ये जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को दस्तावेज के लिए नोटिस मिलेगा। 31 दिसंबर को आएगा फाइनल ड्राफ्ट। तो 11 दिसंबर तक 2 करोड़ 91 लाख मतदाता नहीं जमा करा सके थे अपने फॉर्म और 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी फॉर्म भरने की तारीख। समय बढ़ाने पर सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा है। तो यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे। यूपी में एसआईआर फॉर्म भरने का अंतिम समय शुक्रवार की 12 बजे रात तक ही था और अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बीते 11 दिसंबर तक 2 करोड़ 91 लाख मतदाता एसआईआर फॉर्म नहीं जमा कर सके थे। 15 दिन के बड़े समय में सिर्फ अब करीब 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा है। 31 दिसंबर के बाद 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को दस्तावेज के लिए नोटिस भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर वोटर बन सकेंगे। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन 2.8 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे उनमें से 1.26 करोड़ स्थानांतरित भी हो चुके हैं और 40 लाख वोटर्स की मौत हो गई है। इसके अलावा 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे और वहीं 83,73,000 गायब वोटर्स के वोट कट जाएंगे। साथ ही आपको बता दें 9,57,000 दूसरे श्रेणी के मतदाताओं का नाम भी कटेगा। जो अभी ड्राफ्ट आया है सामने, पहले चरण को लेकर हम बात करें तो ये तमाम जानकारियां आपके सामने हैं और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो कुल मिलाकर क्या कहता है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है एसआईआर को लेकर और कहीं ना कहीं विपक्ष के वोट काटने की प्रक्रिया इसे बता रहा है। सरकार इसे कह रही है फर्जी मतदाता हट जाएंगे वोटर लिस्ट से। तो आपको ये जानकारी दे दें कि 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स के दस्तावेज के लिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट भी सामने आ जाएगा और साथ ही 11 दिसंबर तक 2 करोड़ 91 हजार मतदाता अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। 11 दिसंबर तक जो तारीख थी, वहीं 15 दिन के लिए इसके बाद फॉर्म भरने की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया था। 15 दिन तक जो फॉर्म थे वो भरे जा सकते थे। समय बढ़ाने पर सिर्फ करीब 10 लाख वोटर्स ने ही अपना फॉर्म भरा और अब जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो आपके सामने है। विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं और उससे पहले जाहिर तौर पर एसआईआर की ये जो प्रक्रिया है, लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया में खासतौर से उन्हीं वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जो कि विपक्ष के वोटर्स हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आलोक के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, इस प्रक्रिया से और ये जो आंकड़ा सामने आया है इससे साफ हो गया है कि फर्जी वोटर्स पर लगाम लगेगी। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने इसी मंशा के साथ ही ये विशेष अभियान चलाया था। उन्होंने इस बात को बहुत शुरुआत में ही कह दिया था, बिहार से ही उन्होंने इसी मंशा के साथ चलाया था। उसके बाद दूसरे जब राज्य हुए उनमें भी एसआईआर की प्रक्रिया इसी तरीके से की थी, जिसपे अगर कहें कि आंकड़ों के ज़्यादा चिंता लोगों की यहाँ पर सियासत पे थी। विपक्षी पार्टियों ने इसे सियासत का मुद्दा बनाया, लेकिन आमतौर पे अगर इसे सामान्य रूप से भी समझा जाए तो रिवीजन इसलिए भी किया जाता है कि यथास्थिति क्या है, जो वर्तमान की है, ताज़ा स्थिति क्या है, उस तरीके से जो आज एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बिल्कुल सामने हैं और इस आंकड़ों के साथ सियासत भी गर्म होगी, क्योंकि 2 ऐसे आंकड़े हैं जिसको लेकर के सियासत होना तय है। एक तो 1 करोड़ 13 लाख ऐसे मतदाता आए हैं जिनका मिलान 2003 के प्रपत्रों से, उनके डॉक्यूमेंट से नहीं हो पा रहा है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। एक ये आंकड़ा निश्चित तौर पर सियासत का विषय बन सकता है। दूसरा, लगभग 43
लाख की बात की जाए, ये ऐसे मतदाता हैं जो फर्जी पाए गए हैं। अब इसमें भी सियासत हो सकती है, और अगर हम कुल मिला के देखें तो 2,79,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। तो अब इन सब को लेकर के उसी तरीके से जो मृतकों की संख्या है वो भी सामने आई है, लगभग 40 लाख के आसपास है। तो कुल मिलाकर के अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से देखें, चुनाव आयोग की तरफ से देखें, तो उनकी लिस्ट अपडेट हो रही है। लेकिन अगर सियासत के लिहाज से देखें तो सियासत के लिए कई आंकड़े आ गए हैं, जिसमें खास तौर पे विपक्षी पार्टियां सियासी अपने दांव पेच खेलेंगी, जिन्हें हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अभी ये लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी और 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। जी बिल्कुल आलोक, और देखिए एक और सवाल यहाँ पर कि इतने सारे वोटर्स का नाम कट जाना अपने आप में एक चिंता का विषय भी है, और उससे भी बड़ी चिंता का विषय ये कि हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आज जो हमारे पास सरकारें हैं या फिर जो हमारे पास प्रक्रिया जिसके अनुरूप जो है इस समय शासन चल रहा है, कहीं ना कहीं इन वोटर्स का योगदान था जो मान्य ही नहीं थे। बिल्कुल, देखिए अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो जिस तरीके से इतने सारे वोटर्स के नाम कट गए हैं, तो एक तौर पर इसमें अगर हम मृतकों की संख्या देखें तो देखा जाए मतदाता सूची में नाम हमेशा से रहा, लेकिन वो वोट डालने नहीं आते थे, या एक गुंजाइश फर्जी वोटों की पड़ सकती थी, वो नाम कम से कम मतदाता सूची में अपडेट हो गए हैं। दूसरा, डुप्लीकेट जो सूची है, जो ऐसे आंकड़े आए हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, अर्थात अगर समझने की कोशिश की जाए, जो लखनऊ और नोएडा दोनों ही जगहों के मतदाता सूची में रहे हों, आखिरकार उन्हें एक जगह पे चुनना पड़ा है तो एक जगह से उनके नाम कम पड़ जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि 2003 के ऐसे मतदाता जो कि अचानक से आ गए हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लगभग 1,13,00,000 के आसपास ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका 2003 के मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पा रहा है। उनको नोटिसें भेजी हैं, और वो भी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो उसमें भी जुड़ने की पूरी संभावना है, उन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के लिहाज से मतदाता सूची अपडेट हुई है, कितने कट गए हैं ये बात उस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इसे गणित के लिहाज से देखें, मतदाताओं सूची के नंबर के हिसाब से देखें, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग के लिए बिल्कुल अपडेट लिस्ट होने जा रही है 28 फरवरी के बाद। लेकिन चिंता का विषय वो जरूर है, ऐसे लोग जिन्होंने जागरूकता नहीं दिखाई है, जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, वो निश्चित तौर पर मुश्किल में फंसेंगे। आने वाले समय में मतदाता सूची से भी मुश्किल में आएंगे, और आगे बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं अगर मतदाता सूची का संज्ञान लिया जाएगा तो बहुत सारी जगहों पे उन्हें दिक्कत होने जा रही है। ये बिल्कुल तय है, जो उन्होंने खुद की गलती की है या फिर कागजों में हेरफेर करके किसी तरह से मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाया था। जी बिल्कुल आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए ये आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।